नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में बैठकर बात कर रहे थे। तभी चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, किस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है? कौन से मनुष्य को संतान का सुख नहीं मिलता और कुछ मनुष्यों की मृत्यु शिशु अवस्था में ही क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? तब यमराज चित्रगुप्त को बताते हैं कि हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की आदतों में छिपा होता है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है उसे उसी के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे भी उसकी आदतें ही कारणीय होती हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, इसलिए तुम इस कथा को बहुत ही ध्यान से जरूर सुनना। तो दोस्तों, यमराज ने चित्रगुप्त को जो कथा सुनाई है, आज वह कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में मनुष्य के आचार विचार, अच्छी और बुरी आदतें तथा जन्म मृत्यु के विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, किसी समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक अत्यंत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहा करता था, जिसका नाम था आत्माराम। आत्माराम बहुत ही मेहनती था। उसने अपनी मेहनत से बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था और साथ ही उसके पास बहुत सारे खेत थे। पूरे नगर में आत्माराम के जितना धनी इंसान कोई भी नहीं था। सौभाग्य से आत्माराम के 3 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। आत्माराम के सभी पुत्र और पुत्रियों का विवाह हो चुका था। आत्माराम के 3 बेटे उसी के साथ रहते थे और उसके कामकाज में उसकी सहायता करते थे। आत्माराम का बड़ा बेटा किशन बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। वह अपने पिता के सारे काम संभालता था। छोटा बेटा गणेश भी खेत देखता था और खेत के सारे काम करता था। और तीसरा सबसे छोटा बेटा पढ़ाई करता था। आत्माराम के दोनों बेटों का विवाह हो चुका था और कुछ समय बाद पढ़ाई खत्म होने पर उसने अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर दिया और उसे भी अपने व्यापार के काम में लगा लिया। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कई वर्ष बीत गए। आत्माराम के बेटों ने उसके व्यापार को और अधिक बढ़ा दिया और जब आत्माराम की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने की सोची और उसने अपनी सारी संपत्ति तीनों बेटों के नाम कर दी और बड़ी ही प्रसन्नता से उसने मृत्यु को गले लगा लिया। आत्माराम की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटे अपने अपने हिस्से में मिली हुई संपत्ति को संभालने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। आत्माराम के बड़े बेटे अपने अपने घर पर हर साल अपने पिता का श्राद्ध करते थे और नदी में जाकर तर्पण भी करते थे, जिससे आत्माराम की आत्मा को शांति मिलती थी। आत्माराम के बड़े बेटे को 3 अत्यंत सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई। फिर छोटे बेटे को 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई। बहुत साल बीत गए, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई भी संतान नहीं हुई। उसने कई उपाय भी किए, लेकिन उसे कभी संतान सुख नहीं मिला, जिस कारण से वह सदा ही दुखी और निराश रहने लगा। कुछ साल बीतने के बाद आत्माराम के छोटे बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा। उसने अपनी बीमारी के इलाज में अपने पास जमा की हुई सारी पूंजी खर्च कर दी और वह दूर दूर से वैद्य को बुलाकर अपना इलाज करवाता था। बीमारी के कारण वह अपने कामकाज पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसकी परिस्थिति और भी अधिक खराब होने लगी। उसने कई बार अपने भाइयों से मदद मांगी और उनसे उधार पैसे लेकर अपने जीवन का गुजारा करने लगा। कई वैद्य को दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, जिस कारण से वह अत्यंत ही दुखी रहने लगा था। उसके भाई भी अब उसकी मदद करके थक चुके थे और अब उन्होंने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह अपने बड़े भाइयों से ठीक से बर्ताव नहीं करता था। वह अपने भाइयों की उन्नति को देखकर जलने लगा था और उनसे द्वेष करने लगा था, जिस कारण से वह और भी अधिक दुखी रहने लगा था। फिर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई
और फिर यम के दूत उसे ले जाने के लिए उसके पास आ गए। यम के दूत उसे घसीटते हुए यमलोक लेकर जाने लगे। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां पर जाने के बाद वह छोटा बेटा रोता हुआ यमराज से पूछने लगा कि हे यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण मुझे यह सब देखना पड़ रहा है। मैं तो कितना भला और अच्छा इंसान था, लेकिन किस कारण से अचानक मैं रोगों से ग्रसित हो गया और किस कारण से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है। फिर यमराज कहते हैं कि अरे मूर्ख, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। तेरी बुरी आदतों के कारण ही तुझे यह दिन देखने पड़े हैं। तेरे अकाल मृत्यु का कारण भी तो खुद ही है। अब मैं तुझे यह बताता हूँ कि तूने शास्त्रों के कौन से नियमों का उल्लंघन किया है, किस कारण से तेरी यह दुर्दशा हुई है। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी भी दशा तेरे जैसी ही होती है। यमराज उस छोटे बेटे से कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बनता है। किंतु तूने तो बिना स्नान किए ही भोजन किया है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्य देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। तूने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तूने कभी भी किसी भी प्राणी को भोजन नहीं दिया। जब भी कभी तेरे द्वार पर कोई भिक्षुक आया, तूने उसे कभी भी अन्न नहीं दिया। इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। यमराज कहते हैं कि जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। तू तो बड़े आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था, इसी कारण से तेरे शरीर में रोग निर्माण हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तूने इस नियम का भी पालन नहीं किया, जिससे तेरी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। दहलीज पर बैठकर भोजन करने से धन का नाश होता है। यमराज कहते हैं कि 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर चला गया हो, ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। पशुओं के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यदि किसी भी अन्न में बाल निकलता है तो उसे कभी भी ईश्वर को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। यमराज उसे कहते हैं कि दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाते हैं अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस भोजन का उपयोग करते हैं, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तूने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया। इसी कारण से तेरी आयु कम हो गई। कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे, गौशाला के पास, देव मंदिर, अग्नि अथवा शमशान भूमि के आसपास भूल से भी मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खड़े होकर भी मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में रोग और विकार का निर्माण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि खड़े होकर भी कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में रोग और विकार का निर्माण होता है। इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। छाता लगाकर भी कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, यह भी अनुचित माना जाता है। कभी भी किसी स्त्री, गुरु, देवता, मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए भी मलमूत्र का त्याग करना अनुचित होता है।
जो भी मनुष्य इन नियमों का उल्लंघन करता है उसे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। कभी भी किसी भी मनुष्य को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। पितृदेव रुष्ट हो जाने पर मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है, किंतु तूने तो सदैव ही निर्वस्त्र होकर ही स्नान किया है, जिस कारण से तेरे पितृ भी तुझसे नाराज थे। इस प्रकार से यमराज उस छोटे बेटे को बहुत सारा ज्ञान देते हैं और यमदूतों से कहकर उसे नर्क ले जाने की आज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मनुष्य को कभी शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यमराज ने चित्रगुप्त को जो ज्ञान दिया है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।